से माफी मांगा जाता है। एक बार तो माफी मांग ही रहे हैं, लेकिन दंडवत मूडी पट को देख रहे हैं किस तरह डिप्टी सीएम कर रहे हैं। उनका शब्द सुनिए, और मंच पर जो जितने नेता भाजपा के बैठे हुए हैं किस तरह से हंसी का ठिठोला कर रहे हैं। प्रकाश राजभर मंत्री जी के पुत्र जो घुटना टेकवा कर या राजभर समाज का अपमान जो किए हैं, इसको राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमान करवाया गया है, यह राजभर समाज कभी माफ नहीं करेगा। क्या बात करें कि मैंने जगाने का काम किया? क्या हमारे बाप चमार थे? क्या हमारे बाप चमार थे? नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त घोसी लोकसभा क्षेत्र के मऊ जनपद में मौजूद हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी के मनोज राजभर जी मिल गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो घोसी लोकसभा क्षेत्र का जो चुनावी माहौल है वो किस तरीके से काम कर रहा है और ये लोग क्या करेंगे कि इनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। जितने दर्शक देख रहे हैं सबको स्वागत है। उतने दूर से आप लोग आए हैं हमारे घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुद्दे होंगे, क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार किया है पिछले कुछ दिनों में? अब तो चुनाव, अब चूँकि कुछ ही दिनों के बाद मतदान होगा, फिर मतगणना होगी, तो जिस तरीके से आप लोग ओम प्रकाश राजभर को लेकर के मुखर हैं बिल्कुल, तो क्या रणनीति और क्या तैयारियाँ हैं उनको हराने के लिए और राजीव राय को जिताने के लिए? देखिए, हमारे पार्टी के समस्त नेतागण कार्यकर्तागण गांव चलो अभियान निकालें, गांव में जा रहे हैं, संगठन भी बना रहे हैं अपना, और कैडर की मीटिंग करके लोगों को समझा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीति बता रहे हैं, अपना हमारा क्या मैनिफेस्टो है। आपने किसी एक ठग राजभर को 22 वर्ष आपने समय दिया, समाज को कुछ नहीं मिला, ये चीज़ बता रहे हैं हम लोग को। आप लोग 2027 तक का समय दीजिए, हम लोग भी समाज के हैं, ये निवेदन कर रहे हैं। समाज बिल्कुल तेजी के साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नीतियों जो इसकी नीति है उससे जुड़ रहे हैं। राजभर समाज कह रहा है कि अगर राजभर को किसी ने जगाने का काम किया है तो ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है, हम उनके साथ हैं। तो कैसे मान लिया जाए और किस बिहेव पे कर रहे हैं कि राजभर समाज हमारे साथ आ जाएगा? नहीं, देखिए, राजभर समाज को जगाने का काम तो अखिल भारतीय राजभर संगठन ने किया, जो गैर राजनीतिक दल है। अखिल भारतीय राजभर संगठन सन 1992 से कार्यरत है, जिसमें मैं खुद प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ उस संगठन में। वो जो गैर राजनीतिक दल संगठन है, और अखिल भारतीय राजभर संगठन की देन है कि चाहे वो स्वर्गीय सुखदेव राजभर से लेकर बब्बन राजभर से लेकर चाहे जितने भी नेता का उदय हुआ है वो संगठन से ही निकल कर हुआ है। उसी संगठन के बैनर तले लोगों को टिकट मिलता गया, वो संगठन की वजह से ही पहचान राजभर समाज की मिली। जब संगठन की पहचान हुई, जब आदरणीय बब्बन राजभर सांसद थे, उस वक्त श्री ओम प्रकाश राजभर जी ऑटो रिक्शा चलाते थे बनारस में। वो क्या बात करें कि मैंने जगाने का काम किया? क्या हमारे बाप चमार थे? क्या हमारे बाप चमार थे कि वो राजभर बना दिए कि राजभर जी? हम तो राजभर, जन्मजात राजभर हैं। कहते थे कि उनको मछली मारने वाली जात के नाम से जाना जाता, कि मछली मारे वाला, साफ तौर पे कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। लेकिन जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से इनको एक सम्मान मिला है और राजभर के नाम के आगे अब जी लग रहा है। ऐसा है, देखिए, वो मनबड़ नेता हैं, कब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अभी इसी मऊ में कल जो राजभर समाज का, संपूर्ण भारत के राजभर समाज का जो अपमान, उप मुख्यमंत्री आए थे, और क्षमा राजनीति में मांगी जाती है, लेकिन इस तरह से क्षमा नहीं मांगी जाती है कि एक बार व्यक्ति क्षमा मांग रहा है फिर उसको दोबारा खड़ा कराकर, ऊंचाई पर खड़ा कराकर, दंडवत उसको एकदम ठेंगुने पर लाकर और प्रणाम किया जा रहा है। जो राजभर समाज एक सदी से लेकर 20वीं सदी तक अंग्रेजों के सामने नहीं घुटना टेका, मुगलों के सामने घुटना नहीं टेका, लेकिन 21 सदी में ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी के पुत्र जो घुटना टेकवा कर या राजभर समाज का अपमान जो किए हैं, इसको राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमान करवाया गया है, यह राजभर समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और युद्ध स्तर पर हर पूरे पूर्वांचल में इनको हराने के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि ये राजभर समाज का बहुत बड़ा अपमान है। मैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हम लोग एक सदी से लेकर 20 सदी तक हमारे पुरखों का बनाया हुआ देश है। पुरखों ने हमारा झुके नहीं अंग्रेजों के सामने, न मुगलों के सामने। आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, समांतवादियों के द्वारा आपने जो आपका पुत्र उस दिन काम किया, उसको आप कतई आप, और जो इस चैनल को सुनते होंगे, आप इसको बंद कर दीजिए। यदि यही झुकना होता तो हमारा समाज आज जो गरीबी से जूझ रहा है, रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए नहीं झुकता। यदि हमारे सामने झुके होते तो हमारा आधा भारत पे हम लोग कब्जा किए होते। इतिहास गवाह है कि हमेशा से ब्राह्मणों को एक ऊंचा दर्जा दिया है हर जात के लोगों ने,
अगर अरविंद राजभर ने उनकी बातों का सम्मान कर दिया तो गलत कहाँ है? अरविंद राजभर कह रहे हैं कि इस वीडियो को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करके हमारी छवि को धूमिल करने का काम कर रही है हमारी विपक्ष पार्टियां। अच्छा ये बताइए, सांसद भवन में चाहे किसी विधान परिषद भवन में चाहे विधानसभा भवन में कोई भी बात किसी नेता से गलत उच्चारण शब्द हो जाता है तो उस तरह से माफ़ी मंगवा जाता है। एक बार तो माफ़ी मांग ही रहे हैं, लेकिन दंडवत मूडी पट को देख रहे हैं किस तरह डिप्टी सीएम कर रहे हैं। उनका शब्द सुनिए, और मंच पर जो जितने नेता भाजपा के बैठे हुए हैं किस तरह से हंसी का ठिठोला कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा लग रहा है। और ये इनका जो यहाँ प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं ये कह रहे हैं कि जय सुहलदेव का नारा लगा था। एक नारा दिखा दें, हम एक भी नारा दिखा दें, मैं उनके यहाँ 7 सिलेंडर बोल दूंगा, उनके साथ हो जाऊंगा। लेकिन दिखा दें कि एक बार वो लोग जय सुहलदेव का नारा लगा रहे हैं। दंडवत प्रणाम उस तरह से किया जाता है, यह समाज का घोर अपमान है। राजनीति सब ये जायज है। राजभर समाज का अपमान है। ऐसा जायज नहीं है, ऐसा जायज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जूता खाकर और माँ बन गाली सुनकर उनको जिताने का काम करें। हम राजभर समाज के ब्लड में, खून रगों में नहीं है। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए। अंग्रेजों के जब गुरिल्ला युद्ध से हम लोग हराते थे उस समय राजभर के घर में बेटा पैदा होता था तो थाने में उसको जाकर हाजिरी देना पर उसका नाम नोट होता था। हमारे घर उस समय अंग्रेज जब हुकूमत थी भारत में, जब अंग्रेज का रहा था, गुलाम था देश, उस समय राजभर घर कोई रिश्तेदार आता था तो जाके थाने पर एंट्री देनी पड़ती थी कि मेरे घर रिश्तेदार राजभर आया, इतना दिन रहेगा। इतनी दहशत अंग्रेजों में थी। अंग्रेजों ने उस समय क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में लिख कर गया है संविधान में। इस तरह से हमारे समाज, राजभर समाज बहादुर समाज रहा है। ऐसे समाज को इसने ले आकर समांतवादियों के यहाँ जो निहुरा कर ये जो दंडवत प्रणाम किया है, इसको, अरे एक बार आदमी क्षमा मांग ले, चलो क्षमा मांगना जायज, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि राजनीति में क्षमा कुछ भी हो सकता है, मांगा जा सकता है। लेकिन इतना तक नीचे हद तक आप गिर जाओगे, पूरे समाज की आपने नाक कटा दिया। माफी क्यों मांगा उसने? माफी वजह की माफी मांगी? वो जो माँ बहन की गाली दिए थे, भाजपा को जूता से मारने की बात किए थे भाजपाइयों को, ललका साड़ इनको कहे थे मठ भेजूंगा, बड़का साड़ को वहाँ भेजूंगा, गुजरात भेजूंगा, तमाम सरंगी बजाने की बात इन्होंने किया था। तमाम इन्होंने जब तक गुजरात नहीं भेजूंगा सब माँ बाप की औलाद नहीं। एक वो स्टूल मंत्री है कोयरी, उसको मतलब इस तरह संबोधन किए थे। और ये इसलिए माफ़ी मांगे, इन्होंने कहा था कि जितने भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के नेता हैं यह सब मोदी और योगी के जूता साफ करने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह किसका जूता साफ कर रहे हैं? अपने बेटा को, बाप गलती किया, बेटा से माफ़ी मंगवा रहे हैं, बाप से मंगवा लेते। आपके साथ 8-9 महीने से एनडीए पार्टी में गठबंधन में है, उस दिन आप माफ़ी मंगवा लिए होते तो मैं समझता। सबके सामने माफी मांगा करके उन्होंने क्या संदेश दिया है? ये संदेश दिया है कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैकवर्डों की यही हैसियत है, दलितों की यही हैसियत है। यही डिप्टी सीएम बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए हैं बीजेपी में, तो उस समय कितना बीजेपी को कोसते रहे होंगे। तो क्या इन्होंने क्षमा मांगा? कितने उसमें से आए क्षमा मंगवाए? नीतीश जी इतना बोलते थे जो मुख्यमंत्री बिहार के, अनाप शनाप इनको मोदी जी को बोले हैं, क्या उनसे इन्होंने माफ़ी मंगवाया? नहीं मंगवा सकते हैं। ये हम लोग को कमज़ोर वर्ग जानकर, कमज़ोर वर्ग को जानकर आदरणीय अरविंद राजभर जी से माफ़ी मंगवाया गया, वो भी अपमानजनक सहित मंगवाया गया। माफ़ी मांगने का कई तरीका होता है, लेकिन अपमानजनक वो तरीका था। इसकी राजभर जो संगठन हमारा अखिल भारतीय राजभर संगठन है, चाहे हमारा सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी है, इसकी कड़ी निंदा, घोर निंदा करती है। इसका असर बहुत तेज़ी से जाएगा और बहुत समाज इससे बहुत दुखी है, क्योंकि ये स्वाभिमान ही हमारी जात है। स्वाभिमान से हम लोग जिंदा रह सकते हैं। कभी भी एक राजभर को आप दिखा दीजिए भीख मांगते हुए रेलवे स्टेशन पर, चाहे बस स्टेशन पर, मैं मोछ अपना मुड़वा दूंगा, समझ लीजिए। अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, महेंद्र राजभर की जो भी पार्टी है कुछ भी कर लें, घर वापसी बहुत जल्द होगी। महेंद्र राजभर जी, मनोज राजभर की लाश जाएगी वहाँ पर, सुन लीजिए, लाश जाएगी। हम लोग थूक कर ओम प्रकाश राजभर जैसे चाटने वाले लोग नहीं हैं कि जाकर भारतीय जनता पार्टी को थूक कर चाट लिए, फिर उसी को पानी पी कर गाली दिए और फिर उसी में चले गए। हम लोग थूक कर चाटने वाला काम नहीं करते हैं। हम लोग एक स्वाभिमानी है, स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। सांसद विधायक बनना कोई जरूरी नहीं है। सांसद विधायक, भगत सिंह सांसद विधायक नहीं थे, चंद्रशेखर सिंह सांसद विधायक नहीं थे, लेकिन देश की उन्होंने सेवा किया। देश को सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए किसी भी आप पैदल चलकर भी सेवा कर सकते हैं। समाज में कोई जरूरी नहीं है सांसद विधायक बन जाना। सांसद विधायक बन जाने से तो व्यक्ति विशेष का फायदा होता है। स्वामीनानंद जी जो थे, क्या वो सांसद विधायक थे कि मंत्री थे कि मुख्यमंत्री थे? लेकिन आज पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं। क्यों? गौतम बुद्ध जी सांसद विधायक प्रधानमंत्री किसी देश का राष्ट्रपति तो थे नहीं, लेकिन आज पूरे विश्व पटल में पूजे जा रहे हैं। उनको लोग पढ़ते हैं, स्वामी जी को। तो ओम प्रकाश राजभर जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने बहुत बचत करा लिया समाज को। आप स्वाभिमान के साथ समझौता मत करिए और मात्र एक सीट आप एक
चुनाव लड़ने के लिए आप इतने बड़े आप राजभर समाज को गर्क में डालने का काम किए, स्वाभिमान को आपने डुबा दिया। कौन सा आपके ब्लड में रंग है? सही कहते हैं पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के हरिनारायण राजभर की, राजभर नहीं बिहार है। आज मैं भी मान गया कि ये बिहार है, इसीलिए इसने सिलेंडर बोला। हाँ, हम लोग गर्दन कटा सकते हैं लेकिन सिलेंडर नहीं बोल सकते हैं, समझ राजभर समाज को क्या कहेंगे इस वीडियो को वायरल होने के बाद? मैं समस्त राजभर समाज से निवेदन करूंगा कि इस व्यक्ति का आप लोग बहिष्कार करिए, इसको कुजा छाट दीजिए, नहीं तो ये पूरा समाज को गर्क में ले जाने का काम किया है। हम लोग के स्वाभिमान को ले आकर भारतीय जनता पार्टी समांतवादियों के हाथ में यह बेचने का काम किया है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। हमारे साथ मनोज राजभर जी थे। कल की जो वीडियो वायरल हुई है अरविंद राजभर की जो माफ़ी मांगने वाली है, उसको लेकर के खास करके राजभर समाज में काफ़ी गुस्सा है, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत